हालेलुया प्रभु यीशुଙ୍କର पवित्र नाम रे आपण समस्त आज प्रोग्राम रे स्वागत करूँ। आसतु प्रार्थना। प्रिय प्रभु आपण पवित्र नाम को धन्यवाद दूँ आज प्रोग्राम पर जिते भाई भौणी मैंने देखिए समस्त धन्यवाद धन्यवाद दूँ प्रत्येक प्रभु यीशु नाम रे मांगु आमेन 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 हालेलुया प्रभु यीशुଙ୍କର गौरवमय नाम रे आपण समस्त आज प्रोग्राम रे स्वागत करूँ। हालेलुया आज विषयटी होची पाप हृदय बाहर किपरि भाग 3 या पूर्व दुईटी भाग ऑलरेडी जाइए। एटा होची शेष भाग पाप हृदय बाहर किपरि भाग 3। हालेलुया पाप जदि हृदय मध्य प्रवेश करिछि ताले ताहा बाहरिबा पाई मध्य उपाय अछि बाट अछि आ बाइबल ताहा परिष्कार परिष्कार भाव आउ ता प्रकाश करता है। आज आम जानिबा पाप हृदय बाहर किपर। रोमियो पुस्तक 7 पर्वर 19 रु 20 पद। रोमियो पुस्तक 7 पर्वर 19 रु 20 पद। एटा एपर लिखा जाए कारण जो उत्तम कर्म करने को मु इच्छा करे ताहा करे नाही किंतु जो मंद कर्म करने को मु इच्छा करे नहीं ताहा करे। हालेलुया कौन लिखा होची जे मु जो उत्तम कर्म करने को इच्छा करे ताहा करि पारे ना। हालेलुया मु चाहे लोकान को प्रेम करिया पाए, मु चाहे लोकान को दया करिया पाए, मु चाहे लोकान को हेल्प करिया पाए, मु चाहे लोकान को प्रति निज दया प्रेम को प्रकाश करिया पाए जो करि पारे नाही किंतु जो मंद कर्म करने को इच्छा करे नाही ताहा ही करे। अर्थ मु चाहेनी रागिया पाए, मु चाहेनी व्यभिचार करिया पाए, मु चाहेनी मिछ कहया पाए, मु चाहेनी लोक को ठगिया पाए, मु चाहेनी क्रोध करिया पाए, मु चाहेनी गाली करिया पाए किंतु मु जहाँ न चाहे ताहा ही करे। 20 पद लिखा होची किंतु जहाँ मु इच्छा करे नाही ताहा जदि करे तेबे मु निजे ता आउ करे नाही। मु जहाँ चाहूनी मु जहाँ इच्छा करूनी ताहा जदि मु करूची ताहले मु आउ ताहा करू नाही। यदि मु करूनी ताले करूची किए लिखा होची मात्र मो ठारे वास करुथुवा पाप ताहा करे। हालेलुया ए जगह पाउल निजर अनुभूति को प्रकाश करूछन तांको प्रति घटुवा विषय को प्रकाश करूछन। से कहउछन्ती मु जहाँ चाहूनी जहाँ इच्छा करूनी करबा को ताहा जदि मु करूची ताले मु करू। हालेलुया किंतु करूची किए मो ठारे वास करुथुवा पाप ताहा करूची। अर्थ पाप आत्मा शैतान रो आत्मा दुष्ट आत्मा ताहा करूची। हालेलुया यह भी आम आपण माने आपण अनुभूति थिबो जे आपण जहाँ चाहू नथिबे ताहा ही करूची। हालेलुया किंतु बाइबल अति सुंदर भाव प्रकाश करे जे आमे जहाँ चाहूने जोटे पाप अटे से आम किपरि मुक्त हवा। आउ गोटे पद पढ़िबा से रोमियो पुस्तक 7 पर्वर 24 पद। रोमियो पुस्तक 7 पर्वर 24 पद एटा लिखा जाए हाय दुर्भाग्य मनुष्य जे मु मते एही मृत्युर शरीर किए उद्धार करिबो। हालेलुया ए वाक्य रे पाउलंको पेन दरज कष्ट लुचिकी अछि। कौन सी कहउचंती एई मृत्यु रूपक शरीर बाय पाप रूपक शरीर बाय पापरु अधर्मरु मते किए मुक्ति दब किए उद्धार करिबा। सेति पई से वाक्यर आरंभ कहउचन हाय दुर्भाग्य। हाय बा दुर्भाग्य से व्यक्ति माने कहती जो माने सबुआड़े दृष्टि कला परे चतुर्दिग दृष्टि कला परे समस्त पाखक जाइकी हेल्प मागिला परे जेतेबेले कौन से उद्धारर परित्राणर साहाज्यर विषय पाती नहीं से व्यक्ति यही कथा कहते हाय दुर्भाग्य मनुष्य जे मु मते पाप शैतान दुष्टात्मारू मृत्युर शरीर किए मुक्ति करिबा। हालेलुया आज भी आपण माने अधर्म रे पाप रे एई भली जीवन काटुथिबे जहा कि आपन इच्छा नथिबो आपण चाहूते कि पापरु अधर्म मुक्त होई बोली किंतु आपण बाट पाउ नथिबे किंतु बाइबल रो परमेश्वर बाइबल रो ईश्वर
ଏ ପାପରୁ ଅଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଆଉ 8 ପର୍ବର 2 ପଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହଉଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଯେ ପାପରୁ ଆମେ କିପରି ମୁକ୍ତ ହବା ବା ପାପକୁ ହୃଦୟରୁ କିପରି ବାହାର କରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର 2 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା ଆଉ ଗୌରବ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପରୁ ଅଧର୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କରୁଛି? କିଏ ମୁକ୍ତ କରିଛି? ନା ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେମିତି? ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ 2ଟି ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା। ଅର୍ଥ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା କରୁଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି, ମୋ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି, ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ପାପକୁ, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ, ଶୈତାନକୁ ବାହାର କରିବେ। ଅର୍ଥ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା କରିବି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ପାପକୁ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ତାର ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ ବିଷୟକୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିବ। ତ ଜାଣିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଟେ। ତାହା ଆପଣ ପାଇବେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 22 ପଦ ଆଉ 23 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରେମ। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ପ୍ରେମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆନନ୍ଦ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପର ଉପକାରିତା। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଦ୍ରତା। ସପ୍ତମ ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି କ'ଣ ମୃଦୁତା। ଆଉ ନବମ ହେଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମ। ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 9ଟି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବ ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ପାପ ଆତ୍ମାକୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଫୋପାଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ, ଆତ୍ମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାପର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେବେଳେ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟିବି। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନ କାଟୁନି ତାହେଲେ କେବେ ବି ମୁଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବିନି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଭିତରେ ଯାଇକି ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହା ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ସହଭାଗିତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଭିଷେକକୁ ଆପଣ ପାଇଥାନ୍ତି? କ'ଣ ଅଟେ? ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ହେଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆରାଧନା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଆରାଧନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ। ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଉପବାସ। ଯଦି ଆମେ ଉପବାସ ଅତି କମରେ ସପ୍ତାହରେ 1 ଦିନ ତ ଉପବାସ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି
ताले निजको आपण नम्र करछन्ती आ प्रभु को सहभागिता बा प्रभु को उपस्थिति को अभिषेक को आपण पाइबे। तापरे चर्च को जीवा वाक्य लिखा जाए 10 आज्ञार चतुर्थ आज्ञा रे जे विश्राम बार को पवित्र भाव में पालन कर। हालेलुया। आज संडे आमान निमंते बुलिबार समय, जगत रे रंगरस परिवार समय, हालेलुया, खाया पिया बुलिबार समय। कि बाइबल को 10 आज्ञा रे चतुर्थ आज्ञा होउची जे विश्राम बार को पवित्र भाव में पालन करबा। अर्थ में चर्च को जीवा आ को चर्च जीवित चर्च अर्थ जो जगह परमेश्वर रहउचंती, जो जगह परमेश्वर लक्षण गुड़ाक गुण गुड़ाक शक्ति गुड़ाक देखा जाउची, जो जगह आत्म कार्य से जीवित चर्च से भली आम चर्च को जीवा। हालेलुया। जदि आम रोमियो पुस्तक 7 पर्वर 4 पद पढ़ा बहुत सुंदर विषय लिखा हो। रोमियो पुस्तक 7 पर्वर 4 पद लिखा जाए, एणु हे मोहर भाई माने ख्रीष्टଙ୍କ शरीर द्वारा तुम माने मध्य व्यवस्था प्रति मृत होइछ, जेपरि तुम माने अन्य सहित संयुक्त हो। आमे माने कौन होइछे ना व्यवस्था निमंते मरीचे। काहे कि मरीचे? जेपरि कौन हबा ना आमे संयुक्त हबा, जेपरि आमे सहभागितार जीवन काटिबा, जेपरि आमे परमेश्वर को उपस्थिति रे रहिबा। कहा विषय लिखा होछि, कहा सहित संयुक्त हबा, कहा सहभागिता को जीवा, कहार उपस्थिति रे रहिबा। आगु पढ़ले आपण जानि परिबे लिखा होछि, जेपरि तुम माने अन्य सहित कौन हुआ संयुक्त हुआ, अन्य सहित मिसिकी रुह, अन्य सहित सहभागिता कर लिखा होछि। अर्थात आंब माने ईश्वर के निमंते फलन उत्पन्न करिबा पाई जे मृत्यु उत्थापित होई अछंती ताहांक सहित संयुक्त हुआ। का सहित संयुक्त हबा लिखा होछि, मृत्यु उठी अछंती। किए उठी अछंती? एकमात्र प्रभु यीशु जे कि ईश्वर तृतीय दिन से मृत्युर नाउड़ को भांगी कबर को भांगी जी उठिला। हालेलुया। आ ताहांक सहित आमे संयुक्त हेले कौन हम ना आमे ईश्वर को निमंते फल उत्पन्न करवा। से फल गुड़ा हूँ कौन ना आत्मा व्यवस्था। हालेलुया। जेमती प्रेम, आनंद, शांति, दीर्घ सहिष्णुता, परोपकारिता, भद्रता, विश्वसता, मृदुता और आत्मा संयम। जिते बेले आम प्रभु यीशु सहभागिता करवा, सहित संयुक्त होकर रहा, उपस्थिति की जीवा, से कौन हम ना प्रभु यीशु आम भितर आत्मा को व्यवस्था गुड़ा उत्पन्न करेंगे। और से आत्मा को व्यवस्था कौन कर पापरू आम मुक्त कर। हालेलुया। पापरू, मंदतारू, अभिशाप, भयरू, रोगरू, दुखरू, कष्टरू मुक्त कर। एक धार्मिकता जीवन, एक शक्तिमय जीवन, एक प्रेममय जीवन, एक आनंदमय जीवन, एक चिर सहिष्णुता रूपक जीवन आम भितर जीवा को सी बल देवे। हालेलुया। पापर किपरि मुक्त हवा? प्रभु यीशु सहभागिता करवा। सहभागिता करवा अर्थ जहाँ जहाँ करवा द्वारा ईश्वर को उपस्थिति को जाई पारुछि ताहा ताहा करिवि। अर्थ बाइबल पढ़िबी, प्रार्थना करिवि, आराधना करिवि, उपवास रहिबी, दश मांस देवी आउ जीवित चर्च को जदि यही समस्त विषय गुड़ाक मुझे करुच्ची प्रभु यीशु सहित मुझे संयुक्त होची। आज प्रभु यीशु सहित मुझे संयुक्त होची ताहले मो भितरे फल उत्पन्न हम। आउ ये फल गुड़ाक आत्मा व्यवस्था हम। आउ आत्मा व्यवस्था कौन कर पापरू मते मुक्त कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशुर मधुर पवित्र नाम को धन्यवाद दिए। प्रभु यीशु जी की उठी न थांते ताले आमे तांको सहित सहभागिता करि पारि न थांते, संयुक्त होई पारि न थांते, जहा द्वारा आमान को जीवन रे आत्मा का फल देखा जाई न थांता, आउ आमे पापरू मुक्त होई न थां। तो समस्त महिमा, समस्त आदर श्री प्रिय प्रभु यीशु पर धन्यवाद करूँ, प्रशंसा करूँ। आसनु प्रार्थना करिबा। आजिर शेष भागटी शेष प्रिय प्रभु मैं अपन पवित्र नाम को धन्यवाद धन्यवाद करे, कारण तुम्हें तृतीय दिन जी उठिल जा फल आमे माने तुम सहित सहभागिता करुचु। तुम सहभागिता करने द्वारा आम भीतर फल देखा और ये फल
जोटाकि आत्मा के व्यवस्था अटे मते पापरु अधर्मरु मुक्त करिवो आ महिमान्वित जीवन जीवा बल मु धन्यवाद करे तुमर दया अनुग्रह प्रेम पाए समस्त प्रार्थना धन्यवाद सहित यीशु नाम रे मागुछि आमेन 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 धन्यवाद।